अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ खुबानी का मीठा। खुबानी का मीठा बनाने के लिए यहाँ पर 200 ग्राम खुबानी ली है और इसे मैंने भी रात को वॉश करके ओवरनाइट भिगो दिया था। तो इस तरह से ये देखिए सॉफ्ट सी हो गई है, इस तरह की ये ड्राई सी होती है। तो अब इसको हमने इसके सेंटर में से बीज निकाल कर इसको हमने इसके बीज अलग कर देने हैं और खुबानी को अलग कर देना है। तो ये इस तरह करेंगे। देखें, ये इसके बीज हम अलग कर देंगे। तो ये खुबानी अलग करते जाएंगे और बीजों को अलग करते जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं ये। तो ये देखिए खुबानी के अंदर सारे बीज मैंने निकाल कर इसको अलग कर दिया है, बीजों को, और इसके पल्प को अलग कर दिया है। और ये देखिए ये सारे बीज है, इसको मैं तोड़ के इसके अंदर से सारे बादाम निकालूंगी और इसका पाउडर बना लूँगी। जब हम खुबानी को पकाएंगे तो इसमें ये पानी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए जो खुबानी का पानी हमारे पास था, ये पानी इसमें हम डाल देंगे। इसमें मैं हाफ़ प्याली चीनी डालूँगी। चीनी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि जब हम कस्टर्ड बनाएंगे उसमें भी चीनी डालेंगे। खुबानी भी मीठी होती है और जो क्रीम होगी वो भी मीठी होगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीनी नहीं डालूँगी। ये चीनी को घुलने तक हम पकाएंगे इसे। चीनी घुल चुकी है यहाँ पर। ये जो खुबानी मेरे पास थी सॉफ्ट वाली, ये इसमें डाल देंगे, कवर कर देंगे और 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखें जो हमने सीड्स निकाले थे खुबानी के अंदर से, उसमें से ये देखें इस तरह से बादाम निकले हैं और इस बादाम को हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो ये देखें खुबानी यहाँ पर गलने लग चुकी है। अब आप चाहें तो इसकी प्योरी बना लें ठंडा करके, या आप चाहें तो इसे मैशर से मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने इस तरह से मैशर से मैश कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह जो इसकी बारीक बारीक से बाइट्स आएंगे ना खाते हुए, ये बहुत ही मज़े के लगेंगी इसमें। बस इसका थोड़ा सा मैं पानी ड्राई करूँगी, इसके बाद हमारी खुबानी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर खुबानी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पल्प सा भी बन गया है और छोटे छोटे से पीसेस भी इसमें आ रहे हैं। तो अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। तो अब इसे मैं एक बाउल में निकालूंगी और इस तरह चारों तरफ इसे फैला दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। तो वो देखिए जो इसके अंदर से बादाम निकले थे उसको मैंने इस तरह से फाइन सा चॉप कर लिया है। अब मीठा बनाने के लिए हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो कस्टर्ड तैयार करने के लिए यहाँ पर 2 गिलास मैंने दूध लिया है और दूध में मैं 4 खाने के चम्मच चीनी डाल दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए 2 केक के स्लाइस लिए थे मैंने और इसको इस तरह से बारीक बारीक कर लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें। और दूध का उबाल आने तक पकने देंगे। कस्टर्ड बनाना है तो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ हाफ़ प्याली में मैंने दूध लिया है और इसमें मैं 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी। आप कोई भी डाल सकते हैं, वनीला हो या फिर स्ट्रॉबेरी हो, मैंगो हो, जो भी कस्टर्ड हो आप डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कस्टर्ड को हमने दूध के साथ घोल लिया है। अब ये घोल तैयार हो चुका है, इसे हम दूध में डालेंगे उबलते हुए। यहाँ दूध में उबाला चुका है। अब ये जो बादाम मैंने फाइन चॉप किए थे ये थोड़े से इसमें डालूंगी, मैं हाफ इसमें डालूंगी और जो कस्टर्ड का घोल तैयार किया था ये इसमें डाल देंगे। अब इसे हम ठीक होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा ठीक हो चुका है इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। बस इतना ही हमने ठीक होने देना है। इसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए जिसमें हमने खुबानी को ठंडा किया था, खुबानी के मिक्सचर को, अब उसमें हम कस्टर्ड डाल देंगे। इसे भी हम फैला देंगे अच्छी तरह से। इसे मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्रीम ली है, व्हिप क्रीम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्रीम ली है। शुगर पाउडर डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच और अब इसे हम व्हिप करेंगे। पहले हम मिक्स कर लें इसे।
तो ये देखिए क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। अब इसमें निकालूंगी। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो हमने क्रीम बीट की थी वो इसमें डालेंगे और इसे हम फैला देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है। यहाँ पर जो खुबानी की मैंने प्यूरी तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे, गार्निश कर लेंगे। और जो बादाम मैंने फाइन चॉप करके रखे थे वो इस पर गार्निश कर देंगे। अब इसे मैं ठंडा कर लूँगी। इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जम चुका है। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से खुबानी का मीठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा खुबानी का मीठा बनकर तैयार हो चुका है। ये रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।